हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम दिसंबर मंथ का पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम 1 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह आपके लिए मंथ का पूरा निचोड़ है। इसके अंतर्गत हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। दोस्तों, आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। जो तेलंगाना राज्य है उसके जो नए मुख्यमंत्री हैं तो वो कौन बने हैं। जो तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बने वो हैं रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राज्य के अंतर्गत अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसके अंतर्गत कांग्रेस सरकार आई है तेलंगाना के अंतर्गत। और इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव हुए थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आई है, 3 जगह ही आई है बीजेपी और 1 जगह आई है कांग्रेस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा शपथ ग्रहण समारोह है इनका, जो वो हुआ था 7 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में हुआ था। जो तमिलनाडु तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, इसका जो शपथ समारोह हुआ था वो हुआ था 7 दिसंबर को। और कहाँ पर हुआ था? लाल बहादुर स्टेडियम में हुआ था। जो श्री रेड्डी हैं, जो 2014 में गठित राज्य तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। तो तेलंगाना राज्य के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? रेड्डी, और 2014 में बने थे। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। और तेलंगाना राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल हैं तेलंगाना के तो वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। अर्जेंटीना है, वहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं तो वो कौन चुने गए हैं? जो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं जेवियर मिलेई। कौन है? जेवियर मिलेई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेवियर मिलेई राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो अर्जेंटीना कंट्री है उसकी जो यह है दक्षिणी अमेरिका का राष्ट्र है। क्या है? यह अर्जेंटीना है जो दक्षिणी अमेरिका का राष्ट्र है। जो इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की वह है ब्यूनस आयर्स। कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अर्जेंटीना पेसो। क्या है? अर्जेंटीना पेसो। इसकी मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना पेसो। जैसे डॉलर होती है और हमारे भारत की क्या है? रुपया। तो इनकी मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोत्तम कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भारत का रहने वाला ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसको सिंगापुर में सर्वोत्तम कला के क्षेत्र में सर्वोत्तम सम्मान दिया गया है। तो वो दिया गया किसको? मीरा चंद को। किसे दिया गया? मीरा चंद को दिया गया। ये क्या है? उपन्यासकार हैं भारत की रहने वाली। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका जो उनकी एज कितनी है वो है 81 वर्षीय। कितनी है? 81। मीरा चंद को कलात्मक उत्कृष्टता और देश की एकता और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया है। किससे किया है? कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। तो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है गीतिका कौल। कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गीतिका कौल। नेक्स्ट हो जाएगा जो गीतिका कौल हैं ने दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। क्या बनी है? पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो इन्होंने सियाचिन बैटल स्कूल में क्या किया है? इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक क्या पूरा किया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किस राज्य में किया है? तो वो किया महाराष्ट्र में। किस में किया है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह अनावरण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का इंडियन नेवी के इतिहास को दिखाने के लिए नौसेना दिवस के मौके पर
एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और यहाँ पर ही क्या किया गया, शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज़ों के कई मॉडल बनाए गए थे। किसके? शिवाजी महाराज के समकालीन ही जहाज़ों के कई मॉडल बनाए गए थे। उस टाइम में शिवाजी महाराज के जहाज़ होते थे माल को ले जाने लाने के, उनके मॉडल के आधार पर ही जहाज़ों को क्या कई मॉडल बनाए गए थे। नेक्स्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसे सौंपा है तो वो सौंपा है अनीश दयाल सिंह को। किसे? अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। तो अनीश दयाल सिंह किसके हैं? आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। उन्होंने सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। दरअसल सीआरपीएफ के पूर्व डीजी एसएल थोसेन 30 नवंबर 2023 को रिटायर हो चुके हैं। तो डीजी जो पूर्व सीआरपीएफ के जो पूर्व डीजी थे एसएल थोसेन थे, उनका रिटायरमेंट कब हुआ था? तो 30 नवंबर 2023 को रिटायरमेंट हो चुका है। सीआरपीएफ की जो फुल फॉर्म है वह सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स होती है। क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी जो स्थापना है 1939 ईस्वी में की गई थी। सीआरपीएफ जो पद की स्थापना है वो 1939 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, क्रैश फायर टेंडर। क्या? क्रैश फायर टेंडर सीएफटी ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो देश की पहली ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो वो बनी है दिशा नाइक। कौन बनी है? दिशा नायक बनी है। गोवा की बेटी दिशा नायक ने भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनकर इतिहास रच दिया है। तो ये देश की पहली फायर फाइटर महिला बनी हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, दिशा क्रैश फाइटर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बनी है। तो ये क्या बनी है? तो पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बनी है। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर जो गोवा की दिशा नायिका है। तो देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन है? तो आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो कौन है? गोवा की दिशा नायक। और देश की पहली मुस्लिम महिला फायर पायलट है। कौन? देश की पहली मुस्लिम महिला फायर पायलट है वो उत्तर प्रदेश की कौन है? सानिया मिर्जा हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा को क्या कहा जाता है? मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। क्या? महिला फाइटर पायलट कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है? तो वो सुना है अब्दुल्लाही मायर को। किसे? अब्दुल्लाही मायर को सुना है। नेक्स्ट हो जाएगा, अब्दुल्लाही मायर हैं वो सोमालिया के एक पत्रकार हैं। किसके हैं? सोमालिया के क्या हैं? एक पत्रकार हैं। उन्होंने यह पुरस्कार है जो विस्थापित बच्चों की शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए दिया गया। किसके? जो विस्थापित बच्चों की शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए दिया गया, जो वंचित थे शिक्षा से और शिक्षा से बाहर कर दिए गए थे, उन बच्चों के अधिकार की वकालत के लिए यह पुरस्कार उन्होंने दिया गया है। तो यूएनएचसीआर की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। और इनका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत की 84वीं मतलब 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है आर वैशाली। कौन बनी है? आर वैशाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर वैशाली। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आर वैशाली ने स्पेन में चल रही लाइब्रे गेट ओपन टूर्नामेंट में 2500 एलो अंक प्राप्त किए हैं। तो अंक कितने प्राप्त किए हैं? 2500 एलो अंक प्राप्त किए हैं। तो एलो 2500 एलो क्या होता है? एलो उसकी मतलब कोई मापदंड होगा मापने का तरीका, जैसे किलोग्राम में नापते वजन को, ऐसे एलो होगा उसका। ठीक है, तो अपन को इस पर दबाव नहीं लगाना, आपको याद रखना है। तो आर वैशाली ने स्पेन में चल रही लाइब्रे गेट ओपन टूर्नामेंट में, तो इसने किस में जीता है? लाइब्रे गेट ओपन टूर्नामेंट में दिसंबर 2023 में वह भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। कितनी? 84वीं। और उनकी एज कितनी है? 22 वर्ष है। कितनी है? 22 वर्ष है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य ने गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो जो गरबा नृत्य है गुजरात का, उसको यूनेस्को की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है तो वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात का गरबा नृत्य बड़ा फेमस है। आपने जेठालाल के उसमें देखा होगा, सीरियल आता है ना जेठालाल का, उसमें दया गरबा करती है जो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, क्या इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। गरबा जो नृत्य है इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी है। कितने नंबर की? 15 नंबर की। इससे पहले 14 थी और 15 हो चुकी है। 2 साल पहले दिसंबर 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। तो इससे 2023 से पहले 2021 में कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसको अपन को इसमें लिस्ट में शामिल किया गया था। तो भारत की 14वां सांस्कृतिक विरासत है। तो जो दुर्गा पूजा को शामिल किया था ये कौन सी थी? 14वां सांस्कृतिक विरासत थी। और 15वीं अब प्रेजेंट टाइम में कौन हो गई है? तो वो हो गया गरबा नृत्य। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं यूनेस्को, यूनेस्को को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसको हिंदी में फुल फॉर्म है इसकी, इंग्लिश में देख लें यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो है आड्रे अजोले। कौन है? आड्रे अजोले हैं। और इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1945 में, मतलब 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट हो जाएगा, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो नासा को मार्स ओवर को ऑपरेट करने वाली जो पहली महिला बनी है वो बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। वो अब नासा के मार्स रोबोट को ऑपरेट करने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अक्षता कृष्णमूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के साथ मार्सल रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी क्या फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 को की गई थी। कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या मुख्यालय है। इसका जो प्रशासक है वो है बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन इसके क्या प्रशासक है, मुख्यालय के अध्यक्ष है एक प्रकार से। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, एथलीट मुरली श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वह किस खेल से संबंधित है? जो एथलीट हैं मुरली श्रीशंकर हैं तो उनको क्या जिमी जॉर्ज अवार्ड दिया गया है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो वो है लॉन्ग जंपिंग से। कितने? लॉन्ग जंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग जंप हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, लॉन्ग जंप के एथलीट ओलंपियन मुरली श्रीशंकर ने केरल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। तो केरल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो सम्मान है वो कौन सा है? जिमी जॉर्ज। तो उनके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया, यह 35वां है। इस अवार्ड का नाम जिमी जॉर्ज के नाम पर रखा गया है। और वह अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले वॉलीबॉल प्लेयर थे। कौन थे? जिमी जॉर्ज है वो कौन थे? अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले वॉलीबॉल प्लेयर थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया जय सहाय को। किसे किया गया? जय सहाय को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारतीय खेल प्रशासन में जय सहाय है सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय खेल के पहले व्यक्ति हैं। जय सहाय वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं। तो जय सहाय क्या है? प्रेजेंट टाइम में एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई। इसकी जो स्थापना है वो 1928 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1928 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय है बीसीसीआई का, वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इसके दो अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है तो वो मनाई जाती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। भारत के संविधान के रचयिता कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो मेरा गांव
मेरी धरोहर जो प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला एशियाई रेंजर फोरम है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है गुवाहाटी में। कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है, गुवाहाटी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पहला एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी में शुरू हुआ है। तो एशियाई रेंजर फोरम कहाँ से शुरू हुआ है? गुवाहाटी में। विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए यह फोरम एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। विश्व स्तर रेंजरों को प्रभावित करने और मुद्दों का सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए जो यह फोरम है, ये अनूठा एक अच्छा अवसर है, अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का जो शुभारंभ किया है वो किया है केरल में। किसमें किया है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड स्टेडियम में 5वें वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो ये कितने, इससे पहले 4 वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव हो चुके हैं और ये कितने नंबर का था? 5वें नंबर का। ये कहाँ हुआ था? ग्रीनफील्ड स्टेडियम में हुआ था, तिरुवनंतपुरम में, केरल में। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल 2023 केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर तक, कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 1 से 5 दिसंबर तक हुआ था। और हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद विषय पर आयोजित किया जा रहा है। तो यह किस पर किया जा रहा है? तो हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान आयुर्वेद पर यह आयोजित किया गया है, इसका विषय था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, COP 28 में किस IIT को ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? तो वो जीता है IIT मंडी ने। किसने? IIT मंडी ने जीता है COP 28 अवार्ड, ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? आर्सिया सत्तार। किसको किसको किया गया? आर्सिया सत्तार को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अर्सिया सत्तार, जो अर्सिया सत्तार हैं को भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान मिला है। किसको? भारत फ्रांस अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए अर्सिया सत्तार को यह अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है। BR ललित तंबिका, क्या ललित तंबिका इसरो की दूसरी साइन लिस्ट, क्या साइन लिस्ट में है जिनको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो BR ललित तंबिका हैं, उनको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे AS किरण कुमार, को इस सम्मान को पाने वाले पहले साइंटिस्ट हैं। तो लीज ऑफ, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे कौन थे? AS किरण कुमार। तो उनके लिए भी साइन लिस्ट, जो साइन लिस्ट में जो पहले हैं उनको सम्मानित किया गया था ये। तो यह सम्मान कब मिला था इनके लिए? तो वर्ष 2019 में मिला था। कब मिला था? वर्ष 2019 में यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारतीय रेल ने रेल पटरियों पर हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो भारतीय रेल ने रेल पटरियों पर हथियारों से होने वाली जो दुर्घटना है उनको रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो वो की है गजराज सुरक्षा। कौन सी की है? गजराज सुरक्षा की है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारतीय रेल ने रेल पटरियों पर हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। कौन सी की है? गजराज सुरक्षा। तो गजराज सुरक्षा क्या है? तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या कर बताना है, भारतीय रेल की जो रेल पटरियों पर हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की गई है गजराज सुरक्षा। किससे संबंध रखती है? तो भारतीय रेल से संबंध रखती है। यह रेलवे ट्रक के करीब आने वाले हथियारों का पता लगाने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क के लिए उपयोग करता है। तो यदि कोई व्यक्ति हथियार लेकर रेलवे के पास में जाएगा तो यह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एल्गोरिदम और संदेश ऑप्टिकल फायर केबल के रूप में, नेटवर्क के रूप में उपयोग करता है इसका। ठीक है, वो पता लगा लेगा। उद्देश्य है इसका रेल दुर्घटनाओं से मरने वाले हथियारों को बचाना है। तो रेल दुर्घटनाओं से मरने वाले हथियारों को बचाना है। नेक्स्ट हो जाएगा, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है?
तो वो किया गया गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। नेक्स्ट हो जाएगा, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूबा का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। कहाँ किया गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन है जो हरियाणा के गुरुग्राम। इसे आपातकालीन स्थल में 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। किसे? 1 घंटे के अंतर्गत इसको स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग है वो आपातकालीन क्षेत्रों में या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसका जो उपयोग है, आपातकालीन आपदा, अचानक से कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उनके लिए, आकस्मिक घटनाओं के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए इसको 1 घंटे के भीतर ही इस हॉस्पिटल को क्या किया जा सकता है? स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया कंचन देवी को। किसे किया गया? कंचन देवी को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कंचन देवी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ICFRE के इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ICFRE है जो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1986 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1986 में। इसका जो मुख्यालय, आपने संगठन और संस्थाएं, उसके अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन दोबारा से देखने को मिलेंगे। संगठन और संस्थाओं के अंतर्गत एग्जामों की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, तो आपको इनकी स्थापना, मुख्यालय, इनके जो अध्यक्ष है ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में इसका मुख्यालय है। यह एक स्वायत्त संस्था है। यह कैसी संस्था है? एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल का शुभारंभ किया है? तो लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल का जो शुभारंभ किया है वो किया गया है केरल में। कहाँ पर किया गया है? केरल में किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में अपनी तरह के सबसे बड़े पर्यटक जहाज लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल को वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन कैसा किया? वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ पर किया गया? केरल में। और किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। जो नितिन गडकरी प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? वो हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री हैं। केरल की जो राजधानी है तो वो है तिरुवनंतपुरम है। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं केरल के वो हैं पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन है। और इसके राज्यपाल हैं केरल के तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान इसके क्या राज्यपाल हैं केरल के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? तो दुनिया में पहले सिकल सेल जो होती हैं उनकी थैलेसीमिया, सिकल सेल और थैलेसीमिया के जो इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी की जो मंजूरी दी है वो किसने दी है? यूके ने। किसने दी है? यूके ने दी है। नेक्स्ट हो जाएगा, कैसगेवी एक जीन एडिटिंग थेरेपी है। कैसी है? जीन एडिटिंग थेरेपी है। जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आनुवंशिक विकास के इलाज के लिए दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन में बदलना शामिल है। किसमें? जो आनुवंशिक विकास होते हैं, अपन के विकास के जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक जो पैतृक संपत्ति में मिलते हैं अपन के लिए, उनके इलाज के लिए जो दोषपूर्ण जीन होते हैं उनको स्वच्छ जीन में बदलने का काम करती है। यह एक क्या है? कृत्रिम विधि है। ठीक है, जो मानव शरीर की कोशिकाओं में DNA का प्रवेश कराती है। क्या करती है? मानव शरीर की कोशिकाओं में DNA का प्रवेश कराती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो दिवस है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके उपलक्ष्य में या उनकी यादों में मनाया जाता है। लोगों को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक कराना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को प्रदूषण को नियंत्रण कैसे करना चाहिए, उसको कम कैसे करना है, और नियंत्रण अधिनियम और औद्योगिक आपदाओं, जो उद्योगों से रिलेटेड जो समस्या उत्पन्न होती है, बीमारी उत्पन्न होती हैं, जो प्रदूषण होता है, उनके बारे में लोगों को जागरूक कराना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज जो पुस्तक है वो लॉन्च की है? तो वो किसने की है? ट्विंकल खन्ना ने। किसने किया? ट्विंकल खन्ना ने। जो अक्षय कुमार जो सुपरस्टार है उनकी जो पत्नी है उनका नाम है ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा,
भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय नौसेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत में नौसेना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष 4 दिसंबर को, कितने को, 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडे शुरू किया था। कौन सा किया था? ऑपरेशन ट्राइडे शुरू किया था। इसलिए 4 दिसंबर को भारतीय सेना नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? कौन सा मिशन है? तो मिशन दक्ष लॉन्च किया है, तो वो किया है बिहार सरकार ने। किसने किया है? बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। तो मिशन दक्ष क्या होता है? तो बिहार सरकार ने मिशन दक्ष है वो कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है वो पढ़ने लिखने में कमजोर 25 लाख स्कूली बच्चों के लिए शिक्षण स्तर में सुधार करना है। जो पढ़ने लिखने में जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके जो 25 लाख स्कूली जो बच्चे हैं बिहार के अंदर, लगभग जो स्कूल के बच्चे कितने हैं गवर्नमेंट, 25 लाख, उनको क्या शिक्षण स्तर में सुधार करना है। ठीक है। बिहार की जो राजधानी है वो है पटना, और बिहार के जो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वो हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार हैं। और राज्यपाल हैं बिहार के, वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के क्या हैं? राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किसने दुबई में COP20 के दौरान लीडिट 2.0 लॉन्च पोर्टल लॉन्च किया है? तो दुबई में किया गया था और COP20 के दौरान किया था। वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन है तो वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, यह सम्मेलन यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था अपशिष्ट को धन में परिवर्तन करना और बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस की स्थापना के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाना था। क्या था? एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाना था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है उसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है तो वो रहा है अमेरिका। कौन रहा है विश्व डिजिटल में? तो वो रहा है अमेरिका। नेक्स्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने वर्ल्ड डिजिटल कंपटीशनर रैंकिंग जारी की है। तो इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो कितना है? 49वां स्थान है। कितना है? 49, 49वां स्थान है। पहले स्थान है तो वो है, पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है इसमें। दूसरा स्थान है नीदरलैंड का। किसका है? नीदरलैंड का। तीसरा जो स्थान है वो है सिंगापुर का। किसका है? सिंगापुर का। और भारत का स्थान कितना है? 49वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चा तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चा तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वो किया है वेनेजुला से। किससे किया है? वेनेजुला से किया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अक्टूबर में वेनेजुला पर अमेरिकी प्रतिबंधों की अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद भारत ने आयात फिर से शुरू किया है। पहले प्रतिबंध लगा दिए गए थे लेकिन अब बाद में हटा दिए गए हैं, जिससे भारतीय रिफाइनरी को अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने और मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने का अवसर मिला है। तो भारतीय रिफाइनरी को अपने तेल की विविधता को लाने और मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने का इससे अवसर मिला है। वेनेजुला है जो उसकी जो राजधानी है वो है कराबास। कौन सी है? वेनेजुला की राजधानी कौन सी है? तो वो है कराबास। और वेनेजुला की जो मुद्रा है तो वो है वेनेजुएला बोलीवर। कौन है? वेनेजुएला बोलीवर। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वेनेजुला के वो हैं निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो इसके क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया था? जो विश्व मृदा दिवस है वो कब मनाया गया था? वर्ल्ड सॉइल डेज वो मनाया गया था 5 दिसंबर को। कब मनाया गया था? 5 दिसंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व मृदा जो दिवस है 2023 में मनाया गया था, इसकी जो थीम क्या थी? तो थीम थी मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। क्या है? मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत है, जल ही जीवन है। सॉइल एंड वाटर इज सोर्स ऑफ लाइफ। क्या है? सॉइल एंड वाटर है वो ए सोर्स ऑफ लाइफ है, जीवन का एक स्रोत है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा,
82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन है वो किया गया गांधीनगर में। कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में, जो गुजरात की क्या है राजधानी गांधीनगर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन है वो 2 से 5 दिसंबर तक, कितने थे 2 से 5 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस के दौरान सड़क दुर्घटना को रोक और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई। तो जब यह गुजरात में आयोजन किया गया था 2 से 5 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, और यहाँ पर क्या की गई थी? सड़क दुर्घटनाओं पर रोक और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई थी। भारतीय सड़क कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों का सर्वोत्तम संस्थान है। क्या है? इंजीनियरों का सर्वोत्तम संस्थान है। इसकी जो स्थापना है तो वो कब? दिसंबर 1934 में की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1934 में की गई थी। और भारत में सड़क विकास करना है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सड़क विकास करना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वो है भारत में सड़कों का विकास करना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वो चुना है 2023, तो वो चुना है रीच को। किसे? रीच को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रीच शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का कहना है कि रीच शब्द है वो शब्द करिश्मा शब्द से लिया गया है। रीच शब्द किससे लिया गया? करिश्मा शब्द से, और जिसका अर्थ है वो किसी व्यक्ति को आकर्षित करना और या बातचीत करना भी है। क्या होता है? करिश्मा शब्द का जो अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति को आकर्षित करना और या फिर बातचीत करना होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, और AI टूल होता है उसका काम भी यही है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान मिला है? तो दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में जो निर्मला सीतारमण को स्थान मिला है तो वो कौन सा मिला है? 32वां स्थान मिला निर्मला सीतारमण को। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई है निर्मला सीतारमण। उसको 32वें पायदान पर रखा गया है। टॉप पर हैं इसमें लिस्ट में तो वो हैं उर्सुला बांडेर। कौन है? उर्सुला बांडेर हैं। वो कौन है? यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं उर्सुला बांडेर। निर्मला सीतारमण मई 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी हैं। तो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी थी? निर्मला सीतारमण, मई 2019 में। और कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रखी है। उन्होंने क्या रखी थी? कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है वो भी संभाल रखी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है? तो 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हुआ है वो हुआ है वियना में। कहाँ पर हुआ है? वियना में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वियना में हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा के बारे में तो जानकारी है तो वो है शताब्दी महोत्सव हुआ था। 2023 इंटरपोल की 100वीं वर्ष गांठ मनाया जाएगा। जो शताब्दी समारोह है उसके अंतर्गत 2023 की जो इंटरपोल की जो 100वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है इंटरपोल है। इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में है। कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में है इसका मुख्यालय। और इसकी जो स्थापना है तो स्थापना कहाँ की गई है? वो कब की गई है? तो वो की गई है 7 सितंबर 1923 को की गई है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है? तो किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का जो वो लिया है फैसला लिया है तो वो लिया है मालदीव से। कहाँ से? मालदीव से सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू ने COP28 में क्लाइमेट समिट के दौरान भारतीय अधिकारी की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी है। तो किसकी दी है? COP28 में क्लाइमेट समिट के दौरान में भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी की
जानकारी दी है। इनकी जो राजधानी है मालदीव की वो है माले है। क्या है? माले। और इसकी मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। हमारी है रुपया और इनकी है रुपया। और इसके जो राष्ट्रपति हैं तो वो हैं मोहम्मद मोइजू। कौन है? मोहम्मद मोइजू इसके क्या है? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पुरुष पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियन 2023 का आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु भारत के कोरामंडल इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। किसमें? कोरामंडल इंडोर स्टेडियम है वो बेंगलुरु में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और यह पहला मौका होगा जो यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भारत में कभी नहीं किया गया, तो यह टूर्नामेंट जो भारत में किया जाएगा पहली बार, तो यह बहुत अच्छा गर्व की बात है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो IIGF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया दिल्ली में। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, दिल्ली में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का तीसरा संस्करण है। इससे पहले 2 संस्करण हो चुके हैं, ये तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण है जो वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था। 2023 की जो थीम है तो वो क्या है? मूविंग फॉरवर्ड व्हाइल एडजस्टिंग टू इंडिया डिजिटल एजेंडा, इसकी क्या है? थीम है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए? तो सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं के खिलाफ वो हैं दिल्ली में। कहाँ पर हुए हैं? दिल्ली के अंतर्गत हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों में शीर्ष पर है। NCRB रिपोर्ट 2022 में हत्याओं की दर सर्वाधिक दर्ज की गई है। कहाँ पर की गई है? हत्याओं की सर्वाधिक दर्ज वो की गई है उत्तर प्रदेश में। और महिलाओं के आपराधिक मामलों की जो रिपोर्ट है वो है सर्वाधिक दिल्ली में। और NCRB रिपोर्ट 2022 में सबसे सुरक्षित शहर है तो वो है कोलकाता। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। NCRB की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होती है। क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी जो स्थापना है वो 11 मार्च 1986 में की गई थी। NCRB की स्थापना 11 मार्च 1986 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है। तो इसका नाम क्या है? तो सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है। भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है। तो अब तक का जो भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ा सर्वेक्षण जो पोत सौंपा गया है तो उसका नाम क्या है? INS संधायक। क्या है? संधायक है। INS संधायक है। नेक्स्ट हो जाएगा इसका जो नाम है वो है INS संधायक। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के द्वारा। इसके GRSE के द्वारा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, GRS के द्वारा किया गया है। इसकी जो लंबाई है तो वो कितनी है? 110 मीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 110 मीटर है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। क्या है? सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है भारत का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा COP28 में किस राज्य को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो COP28 है तो उसके नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, तो वो दिया गया बिहार को। किस राज्य को दिया गया? बिहार को दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। बिहार के विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से, क्या जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दुबई में COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया गया है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत की तीसरी महिला
ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? जो भारत की जो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है तो वो बनी है वैशाली रमेश बाबू। कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू बनी है। ऑप्शन नंबर डी वैशाली रमेश बाबू हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं क्या 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो वैशाली रमेश बाबू कितने नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है? तो जो 84वीं बनी है और एक कहाँ की रहने वाली है? चेन्नई की रहने वाली है। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बार्सिलोना, क्या बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली भारत की तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है। तो पहले दूसरे नंबर पर कौन आई है? भारत की जो पहले कौन बन चुकी हैं? तो वो बनी है कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली बन चुकी है। अब तीसरे भारत की तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है ये वैशाली। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आईसीसी की T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं। तो आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 T20 गेंदबाज बने हैं तो वो बने हैं रविंद्र बिश्नोई। कौन बने हैं? रविंद्र बिश्नोई बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आईसीसी T20 रैंकिंग में भारतीय लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं। तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? दुबई यूएई में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर जो नामित किया गया 2023 का टाइम मैगजीन के द्वारा वो किया गया टेलर स्विफ्ट ने। किसको द्वारा? किसको किया गया? टेलर स्विफ्ट को किया गया है। स्विफ्ट को किया गया है, टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो अपन को थोड़ा सा क्या स्विफ्ट को बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लिएगा। तो पर्सन ऑफ द अवार्ड दिया गया टेलर को। टाइम पत्रिका ने 2022 में यूक्रेन राष्ट्रपति वेलोडिमीर जेलेस्की को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। तो 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर नामित किसे किया गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? वेलोडिमीर जेलेस्की को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर है वो किया गया लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी को इसे नामित किया गया। ऑप्शन नंबर सी लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान लियोनेल मेसी ने को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया किसको? अर्जेंटीना के फुटबॉलर कप्तान लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, टाइम मैगजीन ने किस सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम मैगजीन ने किस सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? वो चुना गया है सैम ऑल्टमैन को। किस चुना गया? सैम ऑल्टमैन को सीईओ के रूप में चुना गया टाइम मैगजीन के द्वारा। सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को। टाइम मैगजीन ने ओपनएआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। सैम ऑल्टमैन ने ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी के सह संस्थापक हैं जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। तो ओपन एआई है उसे लॉन्च कब किया गया था? तो वो किया गया था नवंबर 2022 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है यह आयोजन? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कितने नंबर के का? 40वें नंबर के का। इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान में समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश की तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। क्या है? जो समुद्री मार्ग में जो समुद्री चुनौतियाँ आ रही हैं समुद्री मार्ग में, या फिर अपन को समुद्री जहाज़ों को जो माल को लाने ले जाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हैं तो उनका समाधान करना और देश के तटीय जो क्षेत्र हैं उनकी निगरानी को मजबूत करना होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो इसकी स्थापना है तो इसकी स्थापना की थी 1978 में। कब की गई थी? 1978 में, 1978 में। इसके जो प्रमुख कौन हैं? तो वो हैं राकेश पाल। कौन है? राकेश पाल हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा,
आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया है? तो आईसीसी ने भ्रष्टाचार का खिलाफ लगाते हुए के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है, तो वो किस क्रिकेटर को 6 साल के लिए बैन किया है? तो किसे किया है? मार्लोन सैमुअल्स। किसे किया गया? मार्लोन सैमुअल्स को। ऑप्शन नंबर बी, मार्लोन सैमुअल्स को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां हो जाएगा हमारा, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? जो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं तो वो बने थे लाल दुहोमा। कौन? लाल दुहोमा बने हैं। ऑप्शन नंबर ए, लाल दुहोमा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वह जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम के नेता हैं। तो वो किसके नेता हैं? तो जेडपीएम पार्टी उसके जोरम पीपुल्स मूवमेंट के। उन्हें राज्यपाल, जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो कौन है? हरिबाबू कुंभमपति। कौन है? हरिबाबू कुंभमपति। मुख्यमंत्री पद की क्या शपथ दिलाई है उन्होंने मिजोरम में? मिजोरम के जो मुख्यमंत्री कौन थे? लादू होमा। और वहाँ के गवर्नर या फिर राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कुंभमपति। और मिजोरम की जो राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी क्या? आइजोल है। क्या है? आइजोल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? जो मुख्यमंत्री फेलोशिप जो कार्यक्रम है तो वो शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के देने के लिए यूपी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू की गई है। यह कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा? सरकारी विकास योजना प्रबंधन और मॉनिटरों में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। जो सरकार की जो योजना चलेंगी, उनके विकास कार्यक्रम चलेंगे, उनके जो मॉनिटरिंग का काम होगा कि यहाँ पर ये योजना कार्य कर रही है नहीं कर रही, तो उनके लिए उनके रूप में उन बंदों को काम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, किस नेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया कबीर बेदी को। किसे किया गया? कबीर बेदी को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम क्या है? कौन सा पुरस्कार है? ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। तो और उसका पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। तो वो किसे मिला है? तो वो मिला है कबीर बेदी को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो वो किसे मिला है? कबीर बेदी को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं तो वो कौन बने हैं? वो बने विष्णुदेव साय। कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री? विष्णुदेव साय। जो छत्तीसगढ़ है उसके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की, तो वो क्या है? रायपुर। तो कार्यकारी शाखा है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। इसके जो राज्यपाल हैं तो वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरी निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पहला निजी एयरपोर्ट है, तो उसके अलावा दूसरा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो किसको उसके रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को। किसे? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को किया जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया गया था। तो देश के 6 हवाई अड्डे थे, उनका निजीकरण 2019 में फरवरी में कर दिया गया था, जिसमें लखनऊ का एयरपोर्ट क्या है? शामिल है। इसके बाद नवंबर 2020 में लखनऊ के एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप ने संभाल ली है। तो अडानी ग्रुप को इसकी लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वर्ष 2023 में 23वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो 23वें व्यास सम्मान से जो लेखक हैं वो हैं पुष्पा भारती को। तो किसे? पुष्पा भारती जो लेखिका हैं उनको 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो यह अवार्ड है उनका, तो उनकी किस चीज़ के लिए मिला है? यादें यादें और यादें। जो उनकी जो बुक है यादें यादें और यादें, उस कृति के लिए यह दिया गया है। यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई। कब हुई थी? वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी। और यह अवार्ड है जो कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है।
व्यास सम्मान की शुरुआत है वो 1991 में हुई थी। 1991 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का जो उद्घाटन है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है। यह है जो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित किया गया है। तो वहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ये भारत में 4 जगह स्थित है, बल्कि देहरादून में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भी स्थित है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जो थीम थी तो वो क्या थी? शांति से समृद्धि। क्या? शांति से समृद्धि, जो इसकी क्या थीम थी। नेक्स्ट हो जाएगा पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जो पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उसके रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया डोनाल्ड टस्क। किसको? डोनाल्ड टस्क को चुना गया है प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का पोलैंड की संसद ने डोनाल्ड टस्क को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। पोलैंड एक मध्य यूरोपीय देश है। कहाँ का? मध्य यूरोपीय देश है। जो इसकी जो राजधानी है पोलैंड की वो है वॉर्सा। बारसा। बारसा इसकी क्या है? राजधानी। इसकी जो मुद्रा है वो है पोलिश और जांटी। कौन है? पोलिश जलाटी है इसकी जो मुद्रा है, जलाटी। नेक्स्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ पर बीजेपी सरकार आई थी तो वहाँ बने हैं मोहन यादव। कौन बने हैं? मोहन यादव हैं जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी से। नेक्स्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई पटेल। कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल? मंगू भाई पटेल। आपको एग्जामों की दृष्टि से राज्यों की राजधानियाँ, राज्यपाल, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और वर्तमान में उनके मुख्यमंत्री कौन हैं, इनके बारे में हमने पूरी डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। आप उसे ज़रूर देखिए, आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं तो यह टॉपिक क्या है? चर्चा में है, ट्रेंडिंग का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किसने किया है? जो नए भारत का संवेदना है उसका जो विमोचन है उसका किसने किया? तो वो क्या है? रामनाथ कोविंद ने। किसने किया? रामनाथ कोविंद ने किया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का जो विमोचन किया है। यह एक मौलिक संग्रह है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर प्रकाश डालता है। तो यह क्या, किस चीज़ का संग्रह है? तो यह जो प्रधानमंत्री के जो प्रभावशाली भाषण है, जो उनके कौशल है, उसके प्रकाश डालता है, जो हमारे देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करता है। क्या करता है? संविधान के निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, वो चुना गया है डेविड हेड। किसे? ट्रेविस हेड को। किसे चुना गया? ट्रेविस हेड। और दूसरे हैं नाहिदा अख्तर। कौन है? नाहिदा अख्तर। इन दोनों को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और बांग्लादेश के गेंदबाज नाहिदा अख्तर। ठीक है। आईसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 1909 में। और इसका जो मुख्यालय है तो वो कहाँ पर है? दुबई यूएई में। इसके दो अध्यक्ष हैं वो कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वो हैं ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में जो निवेश किया 75,000 करोड़ रुपए का, तो वो किया है अयोध्या में। कहाँ पर किया गया? अयोध्या में। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रिटेन की बड़ी कंपनी ट्राफलेगर स्क्वायर कैपिटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाई गई। जो डिफेंस विनिर्माण की जो इकाई हैं वो लगाई जाएगी अयोध्या के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इसके लिए जो कुल खर्चा आएगा कंपनी के लिए तो वो आएगा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
VRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है, तो वो हो गया इटली। कौन सा देश हो गया? इटली देश हो गया है बाहर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तो चीन की जो ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली को बाहर हो गया है। कौन हो गया है? इटली बाहर हो गया है। साल 2019 में इटली VRI में शामिल हुआ था, 2019 में शामिल हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बाहर हो गया है। विदेश मंत्री एंटोनिया ताजानी ने कहा है कि चीन के साथ VRI में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार में उम्मीदों के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। तो उनके द्वारा जो विदेश मंत्री वहाँ के एंटोनियो ताजानी, उन्होंने कहा है कि अपन के जो VRI में हम जो शामिल हुए थे उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इससे क्या है, हम इससे हट रहे हैं। उन्होंने ये रीजन दिया था, किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं है। इटली की जो राजधानी है वो है रोम, और इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं तो वो हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया नागालैंड में। कहाँ मनाया गया था? नागालैंड में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5वां नागालैंड हनी बी दिवस नागा हेरिटेज विलेज किसामा में वी एंड हनी ट्रायल्स टेस्ट थीम के तहत बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। तो इसका जो नाम है वो क्या है? वी एंड हनी ट्रायल टेस्ट, जो क्या है इसकी थीम है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजधानी है इसकी कोहिमा। राजधानी क्या है? कोहिमा नागालैंड की। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यूरियो। कौन है? नेफ्यूरियो। और राज्यपाल हैं वो है ला गणेशन। कौन है? गणेशन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दुबई में चल रहे COP20। यह क्वेश्चन आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। COP28 है, जो आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके। तो भारत के किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? तो भारत का कौन सा संगठन है जिसके साथ में ग्रीन राइजिंग की शुरुआत की है? तो वो है UNICEF। कौन है? UNICEF है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा UNICEF है और भारत का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जलवायु कार्यवाही में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दुबई में COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की है। तो क्या किया? ग्रीन राइजिंग पहले कहाँ की है? दुबई की COP28 में की गई थी, और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। जो युवा है वो अभियान के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य मिशन लाइफ आंदोलन से प्रेरित जिमनी स्तर की पर्यावरणीय कार्रवाई को बढ़ावा देंगे। किस स्तर की? जिमनी स्तर की पर्यावरणीय कार्रवाई को बढ़ावा देंगे। इसकी जो फुल फॉर्म है UNICEF की जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। इसकी जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? वो है न्यूयॉर्क में। इसके जो प्रमुख हैं तो वो हैं कैथरीन एम रसे। कौन है? कैथरीन एम रसे इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा किस राज्य ने द बेस्ट सुटेबल वर्ल्ड वाइड टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने क्या जीता है? द वर्ल्ड सिचुएटिव वर्ल्ड वाइड टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, और यह है 785वां टाइगर है। क्या है? 785वां। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क, 24 वन्यजीव अभ्यारण्य और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुआ राज्य और घड़ियाल राज्य का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे तेंदुआ और घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? सुरेश रैना को। सुरेश रैना को किसके रूप में नियुक्त किया गया है? तो युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्या है? क्रिकेटर है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचित अधिकारी पांडुरंग के पोल ने शुक्रवार को पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त करने की क्या किया? घोषणा की है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी GVAI जो समिट है 2023 की थीम क्या है? तो उसकी थीम क्या थी? तो वो उसकी थीम है एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। इसकी क्या है? फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 में
को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। तो 370 जो फैसला है उसको निरस्त करने का जो उन्होंने फैसला किया था उसको बरकरार रखा, और इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था। तो जो ये अनुच्छेद है इसको राष्ट्रपति के द्वारा कब हटाया गया था, जो 370 का धारा हटाई थी उस टाइम उस पर विवाद भी चला था। तो ये कब हटा दिया गया था, वो हटा दिया था 5 अगस्त 2019 में। कब हटाया था, 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था 370 धारा को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 2024 में जो भारत रहा था वो रहा है 7वें स्थान पर। किस पे रहा है, 7वें स्थान पर रहा। ये 2023 होगा शायद, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो 2024 में कितने 2024 ही है, ठीक है। तो ये कौन से स्थान पर रहा है, तो वो रहा 7वें स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा किसने रिपोर्ट जारी की है। तो इसकी जो रिपोर्ट की थी वो की थी जर्मन वाच। किसने, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया था, वो किया था जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को जारी किया। क्या है यह सूचकांक, तो यह सूचकांक है वो क्या है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है CCPI। एक तरीका है, क्या है, एक तरीका है जो देश की जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है कि देश की जो जलवायु है उसमें कितने क्या परिवर्तन आ रहा है, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसमें जो क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में हम मापा जा सकता है। प्रदूषण फैलने को रोकने के लिए उठाए गए कदम और उनके नतीजों पर यह सूचकांक तैयार होता है। तो जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके जो क्या परिणाम आ रहे हैं, उनका जो सूचकांक है वह तैयार किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्ष 2023 की थीम क्या थी, वो थी डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्या थी, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। यह दिवस है जो पहली बार वर्ष 1948 में मनाया गया था। जो यह कब मनाया गया था, पहली बार वर्ष 1948 में। इसकी जो घोषणा है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, किसने की थी इसकी घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इसका जो उद्देश्य था, पर्पज था, वो था लोगों को उनके अधिकारों के प्रति क्या करना, जागरूक करना, ठीक है। वर्ष 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आपको ये याद रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1993 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने किस पूर्व महासचिव को दिवाली स्टंप द पावर ऑफ वन अवार्ड, तो कूटनीति ऑफ ऑस्कर, क्या, कूटनीति ऑफ ऑस्कर से सम्मानित किया गया। उस अवार्ड का नाम है कूटनीति ऑफ ऑस्कर से सम्मानित किया गया। तो वो किया गया बान की मून को। किसे किया गया है, बान की मून को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्ष 2023 के लिए अन्य पुरस्कार विजेता में संयुक्त राष्ट्र में बोस्निया एवं हर्जेगोविना, कौन है, हर्जेगोविना की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि मिर्सादा कोलाकोविक, कौन, मिर्सादा कोलाकोविक है। वो संयुक्त राष्ट्र में दक्षिणी कोरिया से पूर्व स्थायी प्रतिनिधित्व किम सुक, कौन है, किम सुक। और 72वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, मिरोस्लाव लाजकाक, कौन है, मिरोस्लाव लाजकाक इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वत दिवस है, माउंटेन डे है, वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्ष 2023 की जो थीम थी तो वो क्या थी, रेस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। क्या थी, रेस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में की थी। तो इस दिन की घोषणा कब की थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में की थी। उद्देश्य है इसका पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना। क्या करना, पहाड़ों का जो विकास है उसको सतत रूप से प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। तो विनवेक्स और भारत, जो विनवेक्स 2023 का जो आयोजन है वो भारत और किसके मध्य किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है वियतनाम के, किसके, वियतनाम के मध्य। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विनवेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन हनोई वियतनाम में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, हनोई वियतनाम में।
भारत और वियतनाम देशों के बीच में यह आयोजन होगा। अभ्यास है वो बिनबैक्स साल 2018 से शुरू किया गया था। तो अभ्यास कब से शुरू किया गया था? बिनबैक्स साल 2018 से शुरू किया गया था। वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई। कहाँ पर है वियतनाम की राजधानी? हनोई है। वियतनाम की जो मुद्रा है तो वो कौन सी है? वियतनामी डोंग। क्या है? वियतनामी डोंग वहाँ की क्या है? मुद्रा है। प्रधानमंत्री हैं वहाँ के तो वो हैं फार्म मिन चिन्ह। कौन है? फार्म मिन चिन्ह है प्रधानमंत्री। नाम ही अजीब सा उनका। इसके अलावा उनके क्या है? राष्ट्रपति हैं वो हैं बो बान थुओंग। कौन है? बो बांग थुओंग हैं। ये बोन बांग थुओंग हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कलबुर्गी ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट 2023 में जो पुरुष का खिताब जीता है वो जीता है रामकुमार रामनाथन, जो कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। कौन है? रामकुमार रामनाथन, भारत के। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के रामकुमार रामनाथन ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के डेविड पिचलर को, किसको? ऑस्ट्रेलिया के कौन है? डेविड पिचलर को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है। आयोजन स्थल है तो वो कहाँ हुआ था? कलबुर्गी कर्नाटक में हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था? कलबुर्गी कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो वो रहा है अमेरिका। कौन सा रहा है? अमेरिका रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर रहा है। स्टार्टअप जो फंडिंग के मामले में भारत 2023 की वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा था। कहाँ पर रहा है? चौथे नंबर पर रहा है। पहले नंबर अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। कौन है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो मुद्रा है तो वो कौन सी है? डॉलर। अमेरिका की मुद्रा कौन सी है? डॉलर। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा के नाम से, इसका जो क्वेश्चन है क्या, एक सेकंड, नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं उसके रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है भजनलाल शर्मा को। बीजेपी से भजनलाल शर्मा को चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। और राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। कौन है राजस्थान के राज्यपाल? कलराज मिश्र हैं। और बीजेपी के द्वारा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हुआ था। ये चर्चा का विषय रहा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। आपको एग्जामों की दृष्टि से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को याद रख के जाना है। नेक्स्ट हो जाएगा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो वो उससे सम्मानित किया गया। वो किया गया जावेद अख्तर को। किसको किया गया? जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट हो जाएगा अनुभवी गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल को पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता था। किससे? औरंगाबाद नेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था। और प्रेजेंट टाइम में किसे जाना जाता है? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट हो जाएगा किस राज्य की लाड़कोंड हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो एक जीआई टैग मिला है किसको? लाकडोंग जो हल्दी है उसको जीआई टैग मिला, वो है मेघालय की। किस राज्य की है? मेघालय की लाकडोंग हल्दी। नेक्स्ट हो जाएगा मेघालय की हल्दी अब खास हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा है वो जेतिया हिल्स के लाकाडोंग क्षेत्र के किसानों को होगा। तो जेतिया हिल्स है उसके जो लाकाडोंग क्षेत्र के जो किसान हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो मेघालय के लाकाडोंग क्षेत्र में है हल्दी ज़्यादा पाई जाती है। वहीं से इसका आयात निर्यात होता है, वहाँ पर इसकी उगाई होती है, फसलें होती हैं वहाँ पर इसकी स्पेशल। तो मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग।
और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के, वो हैं कानराड संगमा। कौन है, कानराड संगमा है। और वहाँ के कौन है राज्यपाल, तो वो हैं फागू चौहान। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है, वो हैं फागू चौहान। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ELD वार्निंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो वह किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो वो की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड डिजर्ट रिस्क रिडक्शन। तो इन ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के द्वारा यह पहल शुरू की गई, लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ये भी दोनों। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तो UNDRR के द्वारा ELD वार्निंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य था वो था 2027 तक ऐसी चेतावनी सिस्टम बनाना है जिससे लोगों को पृथ्वी पर आने वाले खतरनाक मौसमी बदलावों के बारे में पहले से ही अलर्ट भेजा जा सके। तो रेडियो जैसे खतरनाक जो आती है मौसम के परिवर्तन के कारण, जैसे अपन रेडिएशन भी आती है ना सूर्य की, पराबैंगनी किरणें, तो ओजोन परत उसको रोक लेती है। ओजोन परत में क्या छिद्र हो चुका है आपको पता होगा पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और ये होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ये सर्वाधिक AC कूलर फ्रिज इनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विश्व की सबसे विशाल केंद्रीय सौर ऊर्जा परियोजना किस किस देश द्वारा लॉन्च की गई है। तो वो की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। क्या, केंद्रीय सौर ऊर्जा परियोजना जो सर्वाधिक की विशाल है, सबसे बड़ी विश्व की, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात की। नेक्स्ट हो जाएगा दुनिया की सबसे विशाल केंद्रीय सौर परियोजना हाल ही में COP28 में संयुक्त अरब अमीरात दुबई ने लॉन्च की है। कहाँ पर की थी, COP28 में। दुबई ने 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारण किया है। तो कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं, चरम रोग भी होते हैं। तो उसको उत्सर्जन को कम करने के लिए तो उन्होंने क्या, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया है कि हम 2050 तक क्या कर देंगे, कार्बन का उत्सर्जन जीरो कर देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो कौन रहा है, वो रहा है वियना। कौन रहा है, वियना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वियना राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हैदराबाद 153वें स्थान पर रहा है और जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। 153वें स्थान में जीवन की जो गुणवत्ता है वो सबसे अच्छी है। भारत में पुणे 154वें स्थान पर रहा है, तो हैदराबाद है वो 153वें पे और पूना है वो 154वें पे। तो जीवन की गुणवत्ता दूसरी सबसे अच्छी है यहाँ पर। और जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 की जो जीवन गुणवत्ता सूचकांक है, तो जीवन गुणवत्ता जो सूचकांक 2023 में उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है, तो वो रहा है वियना ऑस्ट्रेलिया, उसमें फर्स्ट नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर जो ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड का है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, वो सेकंड नंबर पर रहा है। तीसरे नंबर पर कनाडा देश का वैंकूवर रहा है। कौन रहा है, वैंकूवर तीसरे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पहले इंडियन आर्किटेक्टर एंड डिजाइन विनलर 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इंडियन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन वेनलरे 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो किया गया दिल्ली में। कहाँ किया गया, दिल्ली में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले पर आयोजित होने वाले भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवर्षीय 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो सांस्कृतिक संवादों को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों और डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्रहालयों, कला पेशेवरों और जनता के बीच समग्र बातचीत शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा BCCI की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है। तो BCCI के द्वारा अर्जुन अवार्ड की जो सिफारिश की है, तो वो की गई है मोहम्मद शमी के लिए। किसकी, मोहम्मद शमी के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा BCCI ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम अर्जुन अवार्ड के लिए खेल मंत्रालय से शमी के नाम सिफारिश की है।
बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है बीसीसीआई की, तो वो है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया है फ्रांस में। कहां पर किया गया है? फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के शहर शेरगी में किया गया है। कहाँ किया गया? शेरगी में। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि दार्शनिक थे जो तिरुकुक्कुसांग के लेखक हैं। जो कहाँ के थे? तिरुकुक्कुसांग के क्या थे? लेखक थे। उन्हें आमतौर पर बल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। किस पर? बल्लुवर के नाम से भी। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, और फ्रांस की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो। यूरो वहाँ की मुद्रा है, जैसे अपन इंडिया की रुपया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है एमेनुअल मैक्रो। कौन है? एमेनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों में बने हैं, तो वो बने हैं सुमन गिल। कौन बने हैं? सुमन गिल बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में सुमन गिल बने थे, जो जारी कर दी गई है इसकी। और इसमें सभी भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेटर खिलाड़ी रजत रविंद्र टॉप पर रहे हैं। तो इनमें से जो सभी जो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं, भारतीय मूल के जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, रजत रविंद्र टॉप पर हैं। कौन रहे हैं? रजत रविंद्र है, वो टॉप पर रहे हैं इस लिस्ट के अंतर्गत। जब 2023 में जो टॉप ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट जारी की है उसमें टॉप पर कौन रहे हैं? रजत रविंद्र रहे हैं टॉप पर। ठीक है, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? कैलिफोर्निया में। और गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई हैं। कौन है गूगल के सीईओ? सुंदर पिचाई। जयपुर बैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो जयपुर बैक्स म्यूजियम में किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। जो भारत के हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उनका द्वारा उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया है। यह जो मूर्ति है इसकी 5 फीट और 11 इंच की क्या है? इसकी ऊंचाई है, और इसका भार कितना है? 38 किलो, 38। इस म्यूजियम की जो स्थापना है जो 2016 में की गई थी, और राज्य सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सहयोग से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये तो राजस्थान सरकार के पुरातत्व के और संग्रहालय विभाग के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, डेवलप्ड इंडिया एट 2047। क्या? डेवलप्ड इंडिया एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत एट 2047 वॉयस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया है। डेवलप इंडिया एट 1947 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है, जो देश की राष्ट्रीयता योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना है। क्या है? देश के युवाओं को सक्रिय रूप से सहयोग करना और उनका हिस्सा प्रदान करना था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023-24 कितना? 2024 को 29 क्या? COP 29 कहाँ पर आयोजित होगा? जो COP 29 है वो होगा अजरबैजान में। कहाँ पर होगा? अजरबैजान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अजरबैजान में है आयोजित होगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए है, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। COP 29 का मतलब है पार्टियों का 29वां सम्मेलन। कितना है? 29वां सम्मेलन। 28 हो चुके हैं, 2023 में 28 हुआ, अब 29वां है, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है। यह राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर चर्चा और राजनीति बनाने के लिए एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर चर्चा और रणनीति, उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर रणनीति बनाई जाएगी, कैसे एक प्रकार से अपन को जलवायु को नियंत्रण में लेना है। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन के रूप में भी क्या जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन, कॉफ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन है, जो वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरे ब्राजील में हुआ था 1992 में, जो मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य ने वार्षिक त्रिदिवसीय
तोरंगा महोत्सव का आयोजन किया है? तो तोरंगा महोत्सव का आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय को 3 दिवसीय तोरंगा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की तवांग मठ में मनाया जाता है। किसमें? तवांग मठ में। वो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, अरुणाचल जो प्रदेश है इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पेमा खांडू, और बीडी मिश्रा इसके क्या हैं? राज्यपाल हो जाएंगे। बीडी मिश्रा राज्यपाल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, क्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है समीर शाह को। किसे? समीर शाह को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए समीर शाह को चुना गया। किसे? समीर शाह को, जो भारत के हैं। बीसीसी सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में एक हैं जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाचार कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें ये अध्यक्ष बने हैं जो दुनिया भर के सभी विभिन्न देशों का समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो वज्र प्रहार का जो आयोजन है भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? वो किया जा रहा है अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां, कौन सा नंबर का? 14वें नंबर का जो संस्करण है वो संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ है। किसमें? नोड उमरोई में शुरू हुआ है। इसके अलावा जो इसका उद्देश्य है वो है संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना। इसका जो पहला संस्करण है जो वर्ष 2010 में हुआ था, क्या हुआ था? वर्ष 2010 में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जो देश है वो है म्यांमार। कहाँ पर है? कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार है जो 1080 मिलियन टन अफीम का क्या करता है? उत्पादन करता है। 1080 मिलियन टन एक साल में। म्यांमार 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। अफीम उत्पादक दुनिया का सबसे बड़ा। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नायपीडो। कौन है? नायपीडो। और इसकी जो मुख्य मुद्रा है वो है क्यात। कौन सी है इसकी मुद्रा? क्यात है। दुनिया का सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई गई है तो वो बनाई गई है चीन में। कहाँ पर बनाई गई है? चीन में बनाई गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यह लैब चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? चीन के सिचुआन प्रांत में। इस प्रयोगशाला की जो गहराई है वो है 1.5 मील। कितनी है? 1.5 मील है। प्रयोगशाला ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अनसुलझे रहस्य और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। किसके बनाई गई है? ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य हैं उनके लिए और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन की जो मुद्रा है वो है रेन मिनवी। कौन है? रेन मिनवी है। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं तो वहाँ के जो कौन है? सी जिनपिंग है। कौन है? सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं चीन के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो विश्व के पहले जो चौथी पीढ़ी के जो परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है तो वो किया है चीन ने। किसने किया है? चीन देश ने किया है। चौथी पीढ़ी का यह प्लांट चीन के उत्तरी शेडोंग प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी शेडोंग प्रांत जो चीन का है उसमें स्थित है। इसका नाम है वो है सिदाओ बे प्लांट। क्या है? सिदाओ बे प्लांट। यह चीन का स्वदेशी प्लांट है। कौन सा प्लांट है? स्वदेशी, खुद का निर्मित, स्वयं का निर्मित है। इसका जो लक्ष्य है 2035 तक परमाणु ऊर्जा में 10% और 2060 तक 18% बिजली उत्पादन करना है। तो इसका जो लक्ष्य क्या है कि 2035 तक अपन क्या 10% बिजली उत्पादन करेंगे और 2060 तक 18% उत्पादन करना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस अफ्रीकी देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से आधिकारिक तौर पर सप्ताह कर दिया है, समाप्त कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर क्या समाप्त कर दिया? तो वो क्या है? माली ने। किसने किया? माली देश ने किया है। संयुक्त राष्ट्र ने माली सरकार के अनुरोध के बाद दिसंबर 2023 में माली ने अपने 10 साल के शांति मिशन को समाप्त कर दिया है। किसको? 10 साल के शांति मिशन को। यूएन पीस कीपिंग मिशन। क्या है? यूएन पीस कीपिंग मिशन है। तो यूएन पीस कीपिंग जो मिशन है को 1948 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है संघर्षशील देशों में शांति स्थापित करना, पीस स्थापित करना। माली है उसकी राजधानी है
बमाको कौन सी है? माली की राजधानी बमाको, और इसकी मुद्रा कौन है? CFA फ्रैक। कौन है? CFA फ्रैक है इसकी मुद्रा। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश ने NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस देश ने NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस देश ने किया है? तो वो है अफगानिस्तान को। किसको? अफगानिस्तान ने किया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, इस योजना के तहत नहीं, महिला स्वयं सहायता समूह SHG को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए तो उन्होंने की थी नमो ड्रोन दीदी योजना। क्या की थी? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई थी, नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिए खेतों की आसान बनाने के लिए पूरी देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसे? 15,000 नमो ड्रोन दीदियों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को करमवीर चक्र पदम 2023 से सम्मानित किया गया है और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किसे? करमवीर चक्र पद 2023 से सम्मानित और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। तो वो किया गया डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। किसे किया गया? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो किसके लिए सम्मानित किया गया इसे? तो वो किया गया होमो सैपियंस में कोशिकाओं की स्मृति और गतिविधियों के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। जो होमो सैपियंस में जो उनकी जो कोशिकाओं की जो स्मृति है, उनमें जो गतिविधियां हैं, उनका अध्ययन उन्होंने किया है, जो उस पर जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। रेक्स करमवीर चक्र जो पदक है, तो यह उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए वैश्विक स्तर पर असाधारण योगदान को प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश के असद शरीफ ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो असद शरीफ से के क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो वो लिया है पाकिस्तान के ने। किस देश के हैं वो? तो पाकिस्तान देश के हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस क्लास में हमने टॉप 100 क्वेश्चन दिसंबर मंथ के जो कंप्लीट टॉप 100 क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।